हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम सब क्लास 7 बसंत भाग 2 का पाठ 2 दादी माँ का समरी को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर जो है दादी माँ, इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो यह कहानी जो शिव प्रसाद सिंह ने लिखी है अपनी दादी माँ के ऊपर, और यहाँ पे अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। तो इस पाठ में जो लेखक हैं वो बड़े हो चुके हैं। उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही मन अनमना हो जाता था। मित्र उनके जो है आगे दिखावे के प्रवृत्ति में उनके साथ तो होते थे, लेकिन पीछे से उनका मजाक उड़ाते थे। तो ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। बच्चों में लेखक को बरसात के दिनों में गंध भरे जल में कूदना अच्छा लगता था, जिससे एक बार उसे बुखार आ गया था। उस समय उसे बीमार पड़ना तो बहुत अच्छा लगता था। बीमारी में उसे दिन भर नींबू और साबु मिलता था, परंतु इस बार उसे जो बुखार चढ़ा वह उतरने का नाम का नहीं ले रहा था। वह उसकी दादी उसके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थी। तो जो लेखक की दादी हैं वो जो है लेखक का बहुत देखभाल करती थी जब लेखक हमारा बुखार से बचपन में पीड़ित होता था। तो इस बार जो है बुखार बहुत तेज़ी से हुआ है और दादी माँ जो है इलाज तो कर रही हैं, पर सही से बुखार जो है उतर नहीं रहा है शरीर से। तो दादी माँ को गाँवों से मिलने वाली 25 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। उन्हें गंदगी बिल्कुल नापसंद थी। लेकिन लेखक आज भी बीमार पड़ता है, परंतु मिस महाराज अपनी इच्छा अनुसार देखभाल करता है। डॉक्टर की शक्ल देखते ही अब उसका बुखार भाग जाता है। अब लेखक का बीमार पड़ने का मन नहीं करता। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी, तो रामी की चाची ने सबसे पहले पैसे वापस नहीं किए थे और दोबारा पैसे मांगने आई थी। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद वह सब दे देगी। लेखक ने दादी को पैसे दे देने को कहा, परंतु दादी ने उसे भी डांटा। कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने रामी की चाची का पिछला ऋण भी माफ़ कर दिया और बेटी की शादी के लिए 10 रुपये भी दे दिए हैं। तो लेखक के किशन भैया की शादी थी। लेखक को बुखार आ रहा था, तो इसलिए वह बारात में नहीं गया। तो दादी माँ ने लेखक को उसके पास की चारपाई पर सुला दिया। घर में औरतें विवाह की रात को अभिनय करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबके घर में जब शादी होती है तब रात में जो है सॉन्ग वगैरह होते हैं, डांस वगैरह होते हैं। तो वैसे लेखक के घर भी हो रहा था। उसके मामा का लड़का राघव देर से पहुंचने के कारण बारात में जाने में रह गया। तो मतलब जो लेखक है वो भी जो है बीमार था, बुखार था, वो भी बारात नहीं गया, और जो उसके मामा का लड़का राघव था वो भी देर से पहुंचने के कारण वो भी जो है बारात में नहीं जा सका। तो औरतों ने ऐतराज किया कि इस समय यहाँ लड़के का काम नहीं है। दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता है। तो दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादा की अचानक मृत्यु से वे उदास रहने लगी थी। तो उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभचिंतक बताने वालों की कमी नहीं थी। इन्हीं शुभचिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई थी। तो शुभचिंतक तो बहुत सारे होते हैं, पर वो आगे से होते हैं, पर पीछे से नहीं होते हैं, पीछे से मजाक उड़ाते हैं सबका। तो दादी माँ के मना करने पर दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत खर्चा किया था। तो श्राद्ध मतलब यहाँ पे जो तेरही होती है वो, तो घर का उधार बहुत बढ़ गया था। तो एक दिन दादी माँ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी। लेखक उनके पास जाकर बैठ गया। उसने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा, तो दादी माँ ने उसे टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि जो है पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहते चिंता मत करें। उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दिए। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था, जिसमें दादी ने लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो कठिन शब्दों के हम लोग यहाँ पे अर्थ को देखेंगे। तो पहला हमारा है शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतक का हमारा अर्थ होगा कि भला चाहने वाला, और सेकंड हमारा प्रतिकूलता मतलब विपरीतता। सन मतलब रुई होती है, और शग मतलब अभी अभी होता है। निस्तार मतलब होता है उधार, और
तत्या चक्र मतलब होता है तूफान। और एक जो है हमारा मुहावरा है, मुख में राम बगल में छुरी, तो उसका अर्थ है ऊपर से मित्रता का नाटक। तो जैसे उनके मित्र ने किया था और उनके दादी माँ के शुभ चिंतकों ने किया था। आगे से देखने में तो शुभ चिंतक रहते हैं पर पीछे से मजाक उड़ाते हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारा साबू मतलब साबूदाना, और अदृश्य मतलब जो ना दिखे। हांडी मतलब घड़ा होता है, छाल मतलब छिलका होता है, व्यय मतलब खर्च होता है, और पछुआ मतलब पश्चिम से आने वाली तेज हवा। अभयदान मतलब होता है जीवन दान। और अब हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे, प्रश्न अभ्यास के हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला है कहानी से, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो लेखक अपनी दादी माँ के साथ साथ, उसका आंसर है बचपन की निम्न बातें याद आ जाती, जैसे कि गंधपुर झाग बड़ी जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना तथा साफ सफाई का ध्यान रखना, रामी चाची की दादी माँ के द्वारा मदद करना। सेकंड है हमारा, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के मन घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। तो इसका आंसर है दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के पिताजी धन का दुरुपयोग करने लगे, गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला। दादाजी के श्राद्ध पर भी दादी माँ के मना करने के बहुत बाद भी उन्होंने बहुत सारे रुपए जो है उसके खर्च कर डाले और फलस्वरूप घर की स्थिति खराब हो गई। तो थर्ड है हमारा क्वेश्चन, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो आंसर इसका है दादी माँ का सेवा संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले ही कड़वी थी परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक स्थिति के लिए हर समय तैयार रहती थी। Thank you friend for watching this video. In next video we will read the part 3 हिमालय की बेटियाँ।